सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। कश्मीर की घटना के बाद कश्मीर में कुछ कश्मीरियों ने उन दरिंदों के खिलाफ कैंडल मार्च किया, या आज यह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि उस घटना से कट्टरपंथी मुसलमानों को दुख है। यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ यह हो सकता है कि सुबह चंद्रमा निकल आया। कश्मीर के प्रत्येक घर के अंदर कोई न कोई आतंकवादी पहले मारा जा चुका है या आज पनप रहा है। 10% कन्वर्टेड हिंदू मुसलमानों को छोड़ दो तो 90% केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, केवल ढोंग कर रहे हैं ताकि भारत का जो नागरिक वहां घूमने जाता है, जिनके कारण उनका रोजगार चलता है, वह सब धोखे में रहें और बार बार आते रहें। कश्मीर और जम्मू की स्थिति भारत और पाकिस्तान की तरह है। जम्मू के बॉर्डर से लगा हुआ कश्मीर ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारत के बॉर्डर से लगा हुआ पाकिस्तान है। कश्मीर के 90% लोग भारत विरोधी हैं, उनको पाकिस्तान से प्रेम है। अब रही बात जो भारत के अंदर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केवल अपनों को बचाने के लिए, मलहम पट्टी का काम करने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको किसी कट्टरपंथी मुसलमान के अंदर के जख्म को देखना है तो पाकिस्तान के झंडे को जलाइए। ये जितने भी आपको प्रदर्शन करने वाले सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इनको कश्मीर की घटना से कोई दुख नहीं है, परंतु इनके आकाओं ने इन्हें कहा है कि इसका नुकसान कहीं हमारे पाकिस्तानी भाईजानों को या भारत के अंदर रहने वाले कुछ कट्टरपंथियों को भुगतना ना पड़े, इसलिए कैंडल मार्च निकालते रहिए। भारत के सनातनी हिंदू क्योंकि थोड़े थोड़े लालीपाप में खुश हो जाते हैं, इनको दिखाते रहिए कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं, हमें बड़ा दुख है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए किस प्रकार के कृत्य सामने आ रहे हैं, किस प्रकार के रील पर हंसी मजाक उड़ाई जा रही है, परंतु सनातन हिंदुओं की फितरत में है कि थोड़ा करो और भूल जाओ। भारत के प्रधानमंत्री के उठाए जाने वाले एक्शन का भय और डर है। उस भय और डर के कारण इस प्रकार के रील और इस प्रकार के प्रदर्शन आपके सामने आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कट्टरपंथी मुसलमानों को बड़ा कष्ट है कश्मीर से। कोई कष्ट नहीं है और हो भी नहीं सकता। आप चारा हो, वो आपको भाईचारा का जो एक लालीपाप सालों से भारत विरोधी लोगों के द्वारा, सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा, तृणमूल के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा सनातनी हिंदुओं को गुमराह करके वोट हासिल करने की राजनीति की जाती है, आज भी वही राजनीति हो रही है। क्या कांग्रेस कभी भारत के समर्थन में हो सकती है? ओवैसी कभी किसी हिंदू के हित की बात कर सकता है? ये आपके गले में बात उतरती है? जिन लोगों ने सनातनी हिंदुओं के वंश को खत्म करने के लिए उन्हें काफिर शब्दों से वर्षों से, हर काफिर उनके टारगेट पे है, परंतु आज गुमराह होने की ऐसी परिस्थितियां और ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं कि लग रहा है कि कश्मीर की घटना से कुछ मुसलमानों को, कट्टरपंथी मुसलमानों को, मैं कहता हूं कि अगर हिंदू सनातनियों में 10% लोग कट्टरपंथी इस देश के लिए घातक हैं, तो इस देश के अंदर मुसलमान केवल 10% ही ईमानदार, वफादार और भारत के लिए समर्पित है। 90% कट्टरपंथी मुसलमान आज भी भारत को अपना दुश्मन मानता है, पाकिस्तान को अपना सगा मानता है। कई वीडियो इस प्रकार के आए, ये देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसमें केवल पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे थे तो बिलों से बाहर निकल कर कैसे आ गए? नहीं, पाकिस्तान का झंडा नहीं जलेगा। यह है उनका पाकिस्तानी प्रेम जो आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए
जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो आपके घर के इर्द गिर्द भी माहौल बना हुआ है। सावधान रहने की जरूरत है। जो आज आपके जुलूसों पे, आपके धार्मिक कार्यक्रमों पे पत्थर फेंकने का काम करते हैं, वो किस दिन बम फेंकेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। आप जो भाईचारे की बात करते हो, आप केवल चारा हो। ये ट्रेंड लोग हैं। हिंदू मंदिर में नहीं जाता। कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू सोमवार मंगलवार मंदिर जाने लगे? नहीं जाते। और उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है और झुंड के झुंड निकल कर आ जाते हैं। ये उनके योजनाबद्ध तरीके से भारत के अंदर कभी कभी जो आपको पत्थरबाजी और ये कार्यक्रम दिखते हैं, हिंदुओं को किसी भी प्रकार से त्रस्त करने के लिए, हिंदुओं के आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में पत्थरबाजी करने के लिए इनको मैसेज आता है। ये इतने संगठित लोग हैं, इनको जिस दिन आदेश हो जाएगा तो जिन घरों में आप रहते हो आपकी लूट के कारण, अच्छा आपके घरों के आगे कारें खड़ी होती हैं, आपके हिंदू कारों को ही क्यों जलाया जाता है, समझ में नहीं आता। सोच समझकर जीवन व्यतीत कीजिए। भारत के अंदर रहना है तो भारतीय होना जरूरी है, लेकिन आपका सनातनी होना उससे पहले जरूरी है। किसी कांग्रेस, किसी सपा, किसी बसपा, किसी तृणमूल, बांग्लादेश के अंदर जो दृश्य देखे जाते थे वो आज बंगाल में ममता बानो के शासन में दिखते हैं। कट्टरपंथी मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। और जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन केवल आपको धोखा देने के लिए हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।